हम लोग आके बैठ गए हैं बेस्ट बाइट में। मुबशिर भाई हमारे साथ हैं, एज यूजुअल हरमन साहब हैं, डायरेक्टर मार्टिन स्कोरसेज़ी साहब, और वो फ़ारूक को ज़रा आप कैप्चर करें। बोला था बैठ के इस टाइम पे पता नहीं कौन सी कॉल रिसीव कर रहे हैं, अगर ये भाभी ने देख लिया तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होना। इसको शेंटा कॉल कहा जाता है। शेंटा कॉल। अच्छा, तो बेस्ट बाइट के बारे में जो ब्रांचेस हैं मुबशिर भाई थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें ज़रा, कहाँ पर हैं। वेस्ट बाइट की जी सबसे पहली जो ब्रांच है और जो मेन ब्रांच है जहाँ से ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था वो था गुलाम अहमदाबाद में। देखिए मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मुंह तो बड़ा नहीं आ रहा। नहीं, वो आपको छोटा सा ही है। ठीक रखिए, कैमरे के अंदर ना घुस। देखिए इसको कट मत करना, ठीक है? इसको ऐसे ही रखना। आई वांट। तो बेस्ट बाइट ने अपना इनिशिएटिव लिया था गुलाम अहमदाबाद से। तो माशाल्लाह उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया सलामाबाद में। बेस्ट बाइट जो GM आबाद में है वो मेरा ख्याल है कमो बेश 8-9 साल हो गए हैं उसको। बाकी तो इससे भी हम इंफॉर्मेशन लेके शेयर कर सकते हैं। समनाबाद में और अभी इन्होंने किनाल रोड पे बनाया। तो जो GM आबाद का मैंने टेस्ट किया था, इनका सारा का सारा पिज़्ज़ा से और डिफरेंट फ्लेवर्स थे पिज़्ज़ास के अंदर, और प्लेटर था, पास्ता वाज रियली फैंटास्टिक। तो आज देखते हैं जी यहाँ पे क्या ये नई चीज़ लेकर आए हैं इस ब्रांच में। तो इंशाल्लाह ये तो खाने के बाद ही बताएंगे। अभी हम केनाल रोड वाली ब्रांच में। अभी हम केनाल रोड वाली ब्रांच में। अच्छा, इंप्रेसिव चीज़ यहाँ की ये है, एक तो जो ओवरऑल इंटीरियर है बहुत अच्छा बना हुआ है। जो रूफटॉप है उधर 2 ऑप्शन हैं, यू कैन इंडोर एंड आउटडोर। एक इंडोर भी सिटिंग है रूफटॉप की और आउटडोर। और इन्होंने रोड साइड भी बनाई हुई है। बस पता नहीं ये जो चिलर है ये चल तो 16 पे रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा ये है। असल में मौसम नहीं, आई डिसएग्री विद हिम। ये चिलर मैं इतना सुखी हूँ जिसको कहते हैं ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। टोन में नहीं पड़ी। ये एग्जैक्टली मेरी टोन में पड़ रही है। मैं बहुत सुखी हूँ। आप देखिए फ्रीज असल में इसके सुखी होने की वजूहात ज़्यादा है। इसके अच्छा, सुखी होने की मैं वजूहात यहाँ पे ज़्यादा है। आया हूँ, डायरेक्टर साहब जरा मेरी तरफ फोकस रखें। अद्धे नाम ते धमाल पाने वाले गल सुनो। अच्छा खैर, एनी हाउ बात ये कि रियली ट्रू बात ये कि मैं यहाँ पे पहली दफ़ा आया हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड डिफरेंट फूड, डिफरेंट टेस्ट ऑफ पिज़्ज़ा एंड दी अदर फास्ट फूड लाइक पास्ता एंड लाइक सैंडविच। सो लेट्स सी। मुझे इन दोनों ने शायद पहले ट्राई किया है। No, it's not that what she said. Okay, so मैं coming back to the point, ये कि मैं यहाँ पे पहली दफ़ा आया हूँ तो I expect कि कुछ नया भी होगा, कुछ अच्छा भी होगा. So let's see. यार ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵਾਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ये हमारा डायरेक्टर बौंदल गया। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੌਂਦਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੰਡੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। शेंटा कॉल वाले को तो कैंसिल। यार वो शेंटा कॉल रिसीव कर रहा है, आपको पता है भाभी की कॉल है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है, अगर वो पिक नहीं करेगा तो मसले मसाइल हो जाएंगे। अब ये नहीं पता भाभी हमारी है किसी और की। क्या कहा आपने? अब ये नहीं पता भाभी हमारी है किसी और की। Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I beat. ले जी, हम लोग वेट कर रहे हैं जो बेस्ट बाइट के ओनर है बशारत साहब, ठीक है, ही विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली। तो लेट्स सी कि उनकी ये सक्सेस स्टोरी जो है बेसिकली वो क्या है, हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे थोड़ी देर के अंदर। हमें ज्वाइन करने वाले हैं तो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, तो शुरू ही रखना, बंद मत करना। नहीं बंद नहीं करता। तो जनाबे वाला पिज़्ज़ा शीज़ा हमने खा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे पेट में एक दोज़ख की आग लगी हुई थी वो बुझ चुकी है। अभी माशाल्लाह पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी था, 2 डिफरेंट फ्लेवर्स थे, साथ पास्ता था। आप कैमरा क्यों पीछे कर रहे हैं? आग वहाँ तक नहीं आएगी। नहीं रंग असली आ रहा था इसमें। तो जैनवन जाने दो ना, आपको क्या मसला है इससे? नहीं देखो यार। ये काटना मत, ठीक है? नहीं खुशी की बात ये है कि आज हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं बेस्ट बाइट में, आज हमारे साथ वहाँ के ऑनर मौजूद है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि वो ख़ुद यहाँ पे मौजूद है। ना सिर्फ ये बल्कि ये एक अच्छी चीज़ है कि इसके जो ऑनर हैं बशारत भाई, उनकी जो स्ट्रगल है ये एक बड़ी जो है ना वो लंबी स्ट्रगल है। आई वुड से दैट कि अगर उनको आप ये कहना चाहें कि उन्होंने एक शवारमा शॉप से एक स्टार्टअप लिया और इतने बेहतरीन नफीस जो है वो टेस्ट के साथ आज माशाल्लाह वो फैसलाबाद में ही जो है वो 3 ब्रांचेस के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं।
और माशाल्लाह जो भी आइटम आप उठा लें सब की सब बेहतरीन है, लाजवाब है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे साथ बैठे, ये हमेशा से ही उनका जो है ना वो जो फूड है हमेशा बहुत अच्छी रही। बशारत भाई प्लीज़, बशारत भाई हमारे साथ है जी। बशारत भाई प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए दैट हाउ डिड यू स्टार्ट द शवारमा शॉप, और उस वक़्त क्या आपका सिलसिला कार था, आप कितना अर्सा पहले ही आपने शुरू किया, और माशाल्लाह आज आप जब यहाँ पे आप हैं वो होस्ट ना बने जो सवाल ही आपको कैसा फील होता है? अब मैं आपको इंटरफेयर नहीं करूँगा, ठीक है? नहीं वैसे भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये किस्मत है वैसे कि अल्लाह का बड़ा करम है। 2003 या 4 में मैं KFC गया था। KFC से 2010 में मैंने रिज़ाइन करके लाइक शॉर्मा शॉप सदर बाज़ार में स्टार्ट की। तो सर वो जो था माशाल्लाह मेरा एक निश्चित स्टेज से स्टार्ट किया मैंने, और मेरे अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से हमें बहुत इज़्ज़त मिली। फिर हमने उसमें पहले हमारा मेन्यू सिर्फ शॉर्मा था, चिकन शॉर्मा प्लेटर था। फिर हमने एक्सटेंड किया, फास्ट फूड बीच में ऐड कर लिया। फिर हमने सदर बाज़ार में ही हमने पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। वो बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट था जिसमें अंदर मैक्सिमम 20 या 25 लोगों की कैपेसिटी थी बैठने की, सिटिंग कैपेसिटी थी। तो सर फिर सदर बाज़ार में ही हमने उसको दोबारा एक्सटेंड किया कि जिसके अंदर वो माशाल्लाह 50+ लोगों की सिटिंग कैपेसिटी हो गई। तो सर कोशिश की है कि एक अच्छा फूड सर्व करें, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को ही प्रेफर करते हैं और फूड ऐसा ही बनाते हैं कि जो खुद खा सकें, या जो एक हाइजेनिक फूड और हाइजेनिक प्रैक्टिस के साथ है। KFC हमारा ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म था। हमने वहाँ सीखा कि यार फूड को कैसे उसके टेम्परेचर, उसकी ऑपरेटिंग जो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी भी हमारी अभी तक जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो हाइजेनिक है। सही है, जिस वजह से अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम लोग हाइजेनिक फूड और प्रैक्टिस के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं। आप कभी हमारे किसी भी ब्रांच में चले जाएं, आपको फील होगा कि यार ये जो अब हॉस्पिटैलिटी कुछ ब्रांड्स में नहीं मिलती। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मतलब ऐसा होता है उनके पास रश इतना ज़्यादा होता है कि वो बेचारे कस्टमर सर्विस, हालांकि उन लोगों ने ही कस्टमर सर्विस जो है ना पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन अब वही लोग कस्टमर सर्विस नहीं दे पा रहे। लेकिन लोकल्स में बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस दी जा रही है। हमारे इर्द गिर्द के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन जो बहुत बड़े नाम्स हैं अब उनमें ये चीज़ थोड़ी कम देखी जा रही है। लेकिन आप देखेंगे क्वालिटी भी देखेंगे, सर्विस भी देखेंगे, और अब तो हमने कोशिश की है कि जो हमारी सेटिंग है ये सर वो भी उस लेवल का हो। तो सर आप जैसे दोस्त हैं जो बहुत देर से पुराने कस्टमर बने हुए हैं, तो ये सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2010 से मैंने शॉर्मा से स्टार्ट किया था, और आज 13 साल बाद माशाल्लाह हमारे पास 400+ एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये 3 ब्रांचेज़ हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट भी प्लान है इंशाल्लाह सर, So लोगों nice. का रोज़गार भी वाबस्ता होता है सही, सर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। बशारत भाई आप क्या देख रहे हैं कि आप इसको मज़ीद कितना एक्सटेंड करेंगे फ्यूचर में? सर जितना मेहनत है, लगन है, जितने लोगों का रिज़्क लिखा हुआ है, मेरी ये मानना है कि सर कामयाबी और नाकामी जो है ना वो अल्लाह ही देता है इंसान को। बेशक। तो ये कामयाबी उसी की तरफ से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अच्छे दोस्त अटैच हुए, ये हमें सीखने को मिल रहा था। हमाद मली साहब हैं, उन्होंने हमारी ये डिज़ाइनिंग जो है लुक चेंज किया, फर्नीचर की है वो। इसी तरह सर आप जैसे कुछ कस्टमर, सबसे ज़्यादा जो हमें सीखने को मिलता है वो कस्टमर से मिलता है। वो हमें बताता है कि यार आप अभी ये चीज़ कर लें, आप अभी ये चीज़ कर लें। तो ये चीज़ें जो है ना हमें कस्टमर के एंड से मिल रही हैं, और हम किसी भी कस्टमर का फीडबैक जो है वो रायगा नहीं करते। हम उसके ऊपर जितना मैक्सिमम वर्क हो सके हम वो करते हैं। अगर किसी कस्टमर ने कोई ओवर द वे भी जाके हमसे फेवर मांगी है, हमने उसको दी भी है, और हमने कोशिश की है कि उसके लिए वो अवेलेबल कर दें, ताकि उसके लगे कि हमने इसे ये सजेशन दी थी। सबके लिए नहीं तो एटलीस्ट मेरे लिए तो हो गई है ना ये चीज़। जाहिर सी बात है, बेटर कस्टमर सर्विसेज, बेटर रिस्पॉन्स। शायद भाई सो नाइस ऑफ यू, और आपके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और आप इसी तरह का हाइजीनिक फूड जो है वो सर्व करते हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट्स तो बहुत सारे हैं, वो फिर अनहाइजीनिक फूड होता है, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। बाकी इंशाल्लाह आपके पास आते जाते हैं। ठीक है, सो नाइस ऑफ यू शाहिद। The best चीज़ about Best Bite is
कि हम लोगों को बिशारत भाई का आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पर आएंगे, और हमने बगैर ऑनर के, कई दफ़ा होता है ना रेस्टोरेंट में ऑनर आते हैं तो वो फिर स्पेशल फूड प्रेजेंट किया जाता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं कहा था कि हम किसी रेफरेंस से आए हैं या हमने उनके रेफरेंस से कोई हमने फूड ऑर्डर करना है। लेकिन ये है कि उसका टेस्ट जो है वो अगर आप ऑर्डर करेंगे वो आपको ज़रूरत नहीं है कि ऑनर उसको रेकमेंड करेंगे जी इनको स्पेशल सर्व करना है। और ये ड्यूरिंग द फूड आए थे हमारे पास और फूड का टेस्ट बहुत आला था, यानी कि ओवरऑल जो है इट वाज अ वेरी गुड एम्बियंस एंड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और ये है कि एक सक्सेस स्टोरी है। हमने बेसिकली ऑर्डर किया था, डिफरेंट चीज़ों को हम ट्राई करना चाह रहे थे, जिसमें ये था कि पिज़्ज़ा उसके भी इवन 2 फ्लेवर, इसके अलावा पास्ता था उनका जो स्पेशल, और इसके अलावा एक था प्लेटर हमने किया। और ओवरऑल जो चीज़ें थी दैट वाज रियली गुड। टेस्ट जो था वो बड़ा क्लास था। पिज़्ज़ा जो है वो मतलब बहुत कोई हैवी नहीं, बड़ा एक लाइट और आउटस्टैंडिंग टेस्ट, मज़े का उसका टेस्ट था। एंड ओवरऑल दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड। सो क्या रेटिंग दे रहे हो? रेटिंग वुड बी 9.5। जी यार पिज़्ज़े के फ्लेवर कौन कौन से थे आपने बताया? Bonfire and special। स्पेशल और दूसरा bonfire। तो ओवरऑल एम्बियंस वेरी गुड। ब्रांच की अगर आप क्लीनलीनेस देखें तो आई वुड से 10 आउट ऑफ 10। सर्विस अगेन आउटस्टैंडिंग। मैंने ये बताया पहले कि ऑनर के आने से पहले ही जो हमें सर्विस मिल रही थी दैट वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग। ये नहीं कि हमारे वो दोस्त हैं तो हम उनको कह रहे हैं इस वजह से, लेकिन ओवरऑल फूड वाज रियली गुड। तो ये है कि लेट्स सी व्हाट इज द रेटिंग? अब हम मज़ीद भी बेस्ट बाइट की ब्रांचेस विजिट करके जो रिव्यू करेंगे उनका We ज़रूर recommend to at least visit With at family, least with the yes. family and Yes, everything. That recommended place. environment is good and everything is good. तो बिडू क्या If you will not रेटिंग क्या है? disappoint. रेटिंग यार 9.5। जी हाँ जी, मैंने भी जनाब सारा कुछ ट्राई किया, जैसे 2 पिज़्ज़ा के फ्लेवर थे और साथ में प्लेटर था और पास्ता था। सब की जो तीनों चारों चीज़ें थी ना, सब में उनमें मतलब जो क्या लेंगे सॉसेस सारा कुछ बहुत ही अच्छी वेल बैलेंस था और टेस्ट इतना औसम था। यार मुझे मार्गरेटा भी वैसे बहुत अच्छा लगा। और इवन मिंट मार्गरेटा वाज आल्सो गुड। दैट वाज रियली बैलेंस्ड। मतलब कि हम हर मील के साथ वो कहीं ना कहीं से ऑर्डर करते हैं, लेकिन इट वाज गुड यार। I agree with director. So I'll give this give all the food 10 out of 10. 10 out of 10. हाँ 10/10 सर, 10/10। बस डन। सवाल ही नहीं। ओके हो गया। हाइजीनिक फूड है, कभी डिस्टर्ब नहीं करता और पेट शेट फिट रहता है। लाइट में एसिडिटी वगैरह कुछ नहीं, जी एसिडिटी वगैरह आपको कभी सर फील नहीं, कुछ नहीं। Even हमें था कि हमारा ऑर्डर जो है वो शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाए। टेस्ट करने के चक्करों में हमने 3-4 चीज़ें मंगवाई हैं, बट बड़ा इजी और मतलब इतना और खाया जा सकता है अभी। कोई ऐसा नहीं हकीकत बात है, खाने की एक भूख चीज़ है। और कि इनकी जो सर्विस थी वो बहुत ही आला थी, बहुत ही औसम। इवन बिहेवियर मैनेजमेंट बहुत हाँ जी डायरेक्टर साहब। यार इस पे कहा गया कि शुगर लगाना, ठीक है, तो शुगर यार खाना अच्छा था, जो भी खाया लाइट था, टेस्ट वाज गुड। लाइट तो रेटिंग जो है वो 10 में से 9 है। ये मेरी हुक है। ये तो वही ना, तेरे बिना हुक मुझे ये वही एक तेरे बिना हुक मुझे मिलती नहीं यार। ये वो देख ही रहा है ये हुक दिखाएं अब यार ये सारे मुझे अनहुक request करें। कर रहे हैं कि पूरे व्लॉग में कैप्टन शुगर हुक नहीं है, है। शुगर लगाओ। अब ये चवले मारे मेरे साथ, ये मेरे शुगर बनाओ। गनमैन बिठाया मुंह में मक्खी जाने से रोकता है। ये चूमी से परहेज के लिए है। यार कंट्रोवर्शियल बातें नहीं। यार ये पता है नाजरीन को बताते चलें कि ये जो हमारे डायरेक्टर साहब है ना, ये 5 मिनट भी मुहज़्ज़ब नहीं रह सकते। ये देख लें आप, इनकी शक्ल देखें, ये गैर मुहज़्ज़ब इंसान की। ये कोई ना कोई ऐसी बकवास ज़रूर करेंगे, इंक्लूडिंग दिस मुझसे ज्यादा ये खूबसूरत इंसान जो है ये डायरेक्टर भी। का मुंह देखे थोड़े ना आग बजाई क्या कह रहे हैं आप? डायरेक्टर का मुंह कैसा है? कूड़ा सुटे होता थोड़े ना आग बजाई होती मैं हाँ जी, आपने रिप्लाई किया कि जुगतों का मुकाबले कर लेते हैं। शामे तो कूड़ा सुटे होना ना। यार डायरेक्टर ने अच्छी बात की, हालांकि वो मोस्टली फीकी बातें करते हैं, लेकिन आई लाइक दिस गुड यार डायरेक्टर कीप इट अप। पर शामे
परछावें ते कूड़ा